क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऐसा होता है जहाँ पे आदमी एक बार गया तो रिटायर होने तक कुछ देखता नहीं है। 8 घंटा काम करने का, घर पे आने का, टीवी देखने का, यही काम चलते रहता है। सही ना? कितने लोग गवर्नमेंट जॉब पे, गवर्नमेंट नौकरी करने वाले कितने लोग है कोई नहीं? तो अच्छी बात है, जॉब की तरह से सर ने सही बोला, क्योंकि अभी जॉब गवर्नमेंट छोड़ो प्राइवेट जॉब भी मिलना मुश्किल हो गया। तो मैंने जॉब को स्टार्ट किया और जॉब को करते करते जिंदगी निकल रही थी, जिंदगी जी रहा था, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं थी जिंदगी में। रोज सुबह जाना, शाम को आना, रोज सुबह जाना, शाम को आना, घर पे बैठना, खाना पीना, बस ये मजा चल रही थी। लेकिन दिल में एक तकलीफ थी कि जो लाइफस्टाइल मैं सोच रहा था इंजीनियर बनने के वक्त, मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो उसके बाद मेरा लाइफ बहुत बड़ा रहेगा, मेरे पास कार रहेगी, मेरे पास बड़ा घर रहेगा, मैं जब चाहे तब जा सकता हूँ, जो चाहे चीज ले सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें से एक चीज हो गई, क्या? 2 वक्त का खाना और कपड़ा, बस इसके बगैर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जब जॉब करता है तो उसकी लाइफ एडजस्टमेंट वाली लाइफ होती है। वो करते मुझे मेरे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आज आप जो जिंदगी जी रहे हो उस पर खुश हो क्या? मैंने बोला खुश क्या, खुशी तो 2 का खाना मिल रहा है, आराम से जिंदगी चल रही है, थोड़ा बहुत पैसा है बचा है, उसको घूम रहे, साल में 1-2 बार घूम के आते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो सर ने बोला साल में 1-2 बार जाते हो, कितने जगह पे जाके है भारत में? मैंने बोला भारत में जाते हम लोग, यहाँ पे जाते हैं, हमारा खेड़ गांव में, और ये नसीब से बीबी का और मेरा गांव एक ही है, तो एक ही गांव में जाना होता है, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो मामा के गांव, दूसरा कोई नहीं है। तो सर ने बोला सर आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है? हाँ बोला बाबा, अरे पासपोर्ट भी बनवाया। तो पासपोर्ट बनवाया, फिर थप्पा लगवाया। मैंने थप्पा तो नहीं कभी लगा पाया। क्यों? अरे बोला उसके लिए पैसे लगते हैं ना, वो पैसे है नहीं। सर ने बोला अगर फ्री में घुमाने लगूं तो? बोला सच में? हाँ बोलते हो, वो बोलते फैमिली के साथ घूमने मिलेगा। मैं बोला क्या बात है, अभी तक तो कोई मिला नहीं, 20-25 साल नौकरी वाले के कोई मिला नहीं जो घुमाएगा। तो बोला सच में आ जाओ मेरे साथ, 3 साल काम करो और ये सपना तो आपका पूरा होगा। ये छोड़ो, मैं आपको फॉरेन कंट्री भी घुमाऊंगा। यस यस। कितने लोगों का सपना है फॉरेन कंट्री घूमने का? अरे पासपोर्ट कितने लोग है? अरे बाकी कैसे जाएंगे? आधार कार्ड पे? हाँ तो बोलना पड़ेगा मोदी जी को, अभी नई सरकार आएगी तो बोलना पड़ेगा। हाँ? तो जब उन्होंने बोला तो मैंने सोचा कि क्या हो सकता है अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो एक तो मेरे लाइफ में परिवर्तन होगा, बीवी बच्चों को लेके कहीं बाहर घूमने जाऊंगा, फ्लाइट में बैठूंगा या तो नहीं बैठूंगा। अगर नहीं हुआ तो जैसी जिंदगी चले वैसी चलती रहेगी। तो ये सोच के मैं आया था, अगर लाइफ में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, अपना तो लाइफ चल रहा है आराम से। लेकिन दोस्तों एक प्लेटफॉर्म की ताकत और अपने गुरुजनों की ताकत कि उन्होंने हमसे वहां से उठा के यहाँ पे खड़ा कर दिया। एक इंजीनियर जो हाथ में पाना लेके काम करता है, उसके हाथ में माइक थमा दिया और आज ये वक्त पे खड़ा कर दिया कि कुछ लोगों के साथ बात करें, ये लायक बनाया। ऐसे हमारे गुरुजन डॉक्टर बालकृष्ण सनस से उसके साथ साथ हमारे लाडले सबसे डैशिंग लीडर, दमदार वजनदार जिनको मैं कहता हूं ऐसे नीलेश जी भिवलकर सर, डॉक्टर शेख सर, जिन्होंने हिस्ट्री बना दी, पूरे इंडिया में हिस्ट्री बना दी। कम समय में, कम उम्र में सबसे महंगी कार लैंडलॉर्ड डिफेंडर 2 करोड़ की कार से चलते। और
हमारे सबके लाडले, हमारे मेंटोर, हमारे आइडल, हमारे ने पूरे भारत के आइडल जो पूरे भारत में तहलका मचा रहे AWPL में, आज तेजी से आगे बढ़ रहे, जिन्होंने एक करके सब रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक हिस्ट्री बना दी। सबसे कम समय में 5.5 साल में जो एम्बेसडर बने और जिनको सुनने के लिए पूरा भारत तरसता है, ऐसे हमारे आइडल डॉक्टर संपूर्ण चौधरी सर को तहे दिल से धन्यवाद। आज आप क्या हो ये मायने नहीं रखता है, कल जाके आपको क्या बनना है ये बहुत मायने रखता है। कुछ लोग बोलेंगे अरे बाबा ये इंजीनियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंजीनियर हो या नहीं हो, आप डॉक्टर हो या नहीं हो, आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई मायने नहीं रखता है। आगे जाके आपको क्या करना है, ये 2 दिन में आप जितना लेना चाहोगे उतना ले लो। क्योंकि मैं बोलता हूं यहां से आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी, पहले जैसी लाइफ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आज आपकी सोच चेंज हो जाएगी। आने वाले 2 दिन अगर आप यहाँ यहीं पे रहे तो आने वाले 2 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपके पूरे खानदान में परिवर्तन होगा, क्योंकि आपके खानदान के परिवर्तन करने वाले आप एकलौते इंसान हो। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, करोगे? yes. पक्का? yes. आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। yes, तो डिसिप्लिन ये ऐसी चीज है जो आपको बनाती है। डिसिप्लिन आपको बनाएगी, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आपको बिगाड़ेगा। ये आपने अभी सीढ़ी से आए, ये सीढ़ी 2 तरफ की है, एक ऊपर आती है एक नीचे भी जाती है। जो इंसान अपने लाइफ में डिसिप्लिन बनाए रखेगा वो एक स्टेप करके 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 ऊपर ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और अपने सपने तक पहुंच जाएगा। जो इंसान डिसिप्लिन में नहीं रहेगा वही इंसान क्या करेगा, एक स्टेप नीचे नीचे नीचे, चाहे कौन से भी लेवल पे हो, नीचे नीचे करते पूरे ग्राउंड पे आ जाएगा। आप लोगों ने देखा है ना, कुछ लोग बहुत मेहनत करके 3, 4, 5 साल में बहुत तगड़ा पैसा कमा के अपने लाइफस्टाइल को सुधार देते हैं, और कुछ लोग डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से आज सब कुछ होने के बाद भी आज रोड पे आ गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, इनमें से एक एग्जांपल मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। अगर हम देखने जाए तो विनोद कांबली ये ऐसे बैट्समैन थे जिनके रिकॉर्ड आज सचिन तेंदुलकर सर भी नहीं तोड़ पाए। 4 डबल सेंचुरी हमारी 21 साल में, अपने 14 मैच में उन्होंने ये करतब किया और सचिन सर को वही करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा, 7 साल बाद उन्होंने किया। लेकिन इनके पास था, एक के पास था डिसिप्लिन और एक के पास डिसिप्लिन नहीं था। आज देख रहे आप, एक डिसिप्लिन से एक आम इंसान आज भगवान बन गया, जिनको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया पहचानती है। और एक कहां पे, हम अपने लाइफ में अगर डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हो डिसिप्लिन रखने के लिए? ये 2 दिन किससे झगड़ा नहीं करेंगे? ये सीट के लिए कोई झगड़ा नहीं करेगा कल? हाँ, 2 दिन आपको नॉलेज को लेना है, नॉलेज को लेके आगे बढ़ना है। स्कूल में कितने लोग हैं? स्कूल में अरे ये लोग नहीं है स्कूल में। ये सेशन ऐसा इंटरेक्शन सेशन है, आप अगर इसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आप कुछ लेके नहीं जाओगे। तो ये बॉटल देख रहे हो, ये बॉटल हर एक की कुर्सी पे है। ये बॉटल में क्या है? पानी है। आप इसको पी सकते हो? किस किस को लगता है पी सकते? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किसको जिसको लगता है खड़े हो जाओ। पियो, खोलो मत, पी सकते हैं इसको। आप कौन पी सकता है? अरे हाँ बाबा, इसमें पानी है, लेकिन इसको इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे तो इसको नहीं पी सकते। वैसे हमारा दिमाग भरा हुआ है। ये 2 दिन जो कुछ भी चलेगा, दो दिन ये जो कुछ भी चलेगा सेशन, उसमें आपको आपका ढक्कन खोल के रखना है। खोलोगे दिमाग का ढक्कन? कैसे खोलोगे? देखो आपके ना
यहाँ पे बटन है, हाँ छोटा मगज कहाँ पे होता है, पीछे होता है, संजय दत्त का दिख रहा है, MBBS दिख रहा है, तो यहाँ पे छोटा बटन है, इसको दबाओ, इसको दबा के 2 दिन खुला रखो तो इसके अंदर जाएगा, चलेगा? खोल दिया सबने? पक्का? चलो फिर चलते, स्टार्ट करते। डिसिप्लिन ये बहुत बड़ी चीज है जो हमने देखा कि आज आर्मी वाले क्यों अलग है, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन में चलते इसलिए अलग है। ऑर्डर टू मर्डर है ना, वो होता है। कुछ लोग क्या करते, ऑर्डर तो लेते लेकिन अपना दिमाग लगा दे वापस। सही बात है। मग बनवायला जातो काय गणपती, होतो काय मारुती, माहिती है ना, तो वैसा हो जाता है। कुछ लोग बनने आते हैं डायमंड, लेकिन लोग बनाने जाते डायमंड। मैं बोलता हूँ अगर हमें सक्सेस होना तो एक बात काम करना पड़ेगा, कौन क्या करता है देखो मत, हमें क्या करना है देखो। खुद सुधर जाओ तो दुनिया सुधर जाएगी, खुद की तरक्की करो तो दुनिया की टीम की तरक्की हो जाएगी। पक्का? अभी देखो एक सिंपल सी बात है, जब मैं स्टेज पे आया तो मुझे स्टेज का डर लगता था। आज अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके नोटबुक का लास्ट पेज निकालो, लास्ट पेज निकालो और उसके ऊपर आपको जिस चीज का डर लगता है या जो चीज से आप डरते हो वो चीज को लिखो। जिस चीज से आप हमेशा डरते हो या आज तक आपको डर लग रहा है वो चीज लिखो। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो बोलते हैं पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे नहीं हो, वो डर लगता है। कुछ लोगों को बात करने से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, लगता है ना। तो ऐसे अपने अंदर क्या कमी है लिखो जिससे डर लगता है। कुछ लोग ऐसे देखते हैं नाचते नहीं, वो बोलता है वो देखेगा तो मेरे को नाचने को नहीं आता है, हाँ शर्म आती है। वो चीज जो आपने लिखी है वो चीज को जब तक आप अपनाओगे नहीं तब तक आपके दिल में वो डर छुपा रहेगा। इस डर को तो बाहर निकालना तो इसको अपनाना पड़ेगा। जैसे मुझे बात करने का डर लगता था तो मैंने क्या किया, सर ने मुझे बोला एक काम करो उसको अपनाओ। ये समझ लो आपको बात करना ही नहीं आता है, आप बात करते जाओ, जिसको सुनने का सुनेगा, जिसको नहीं सुनेगा कान बंद कर देगा। आपका काम क्या है, बात करना, बात करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक दिन आएगा कि आप खड़े रहोगे और लोग बात सुनेंगे। तो जिस चीज का आपको डर लगता है वो उसको अपनाओ। ये अपनाओगे तो क्या होगा मालूम है, वहां से आपकी जिंदगी स्टार्ट होगी। अगर उसको आपने नहीं अपनाया तो आपकी जिंदगी वैसे किताब में नोटबुक में बंद रहेगी, आप खुल के जिंदगी नहीं जी पाओगे। अगर खुल के जिंदगी जीना है तो उस चीज को हमें अपनाना पड़ेगा जिस चीज से डर लगता है। वैसे ही डिसिप्लिन में हमें क्या करना है, वो चीज को आगे आगे लेते जाना है। करेंगे सब लोग? तो चलते हैं आगे। लास्ट में एक बात मैं बोलना भूल गया कि 3 साल पहले मैंने काम को स्टार्ट किया। काम करते करते आज आपके सामने खड़ा कंपनी का 10वां लेवल लेके डायमंड बन के आज यहाँ पे आपके सामने। और ये 3 साल का 27 सितंबर 2022 में सिस्टम को स्टार्ट किया और आज तक का पूरा इनकम 70 लाख रुपए से ज्यादा है। प्लेटफॉर्म के और इन गुरुजनों के जिन्होंने हमें बनाया। देखो ये सेशन का टेम्पो बढ़ते बढ़ते जाएगा, आखिर में ब्लास्ट होगा। आज आप यहाँ पे बैठे हो, मैं बोलता हूँ जाते हो आप यहाँ पे इतना जल्लोष करके जाओगे और रोते रोते जाओगे कि ये सेशन और एक दिन रहता तो। जो भी स्पीकर यहाँ पे आएगा वो आपसे कुछ बातें करेगा, जो बातें करेगा उसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जो भी पैसे आज आपने भरे उससे कई गुना आपका एजुकेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेके जाओगे और आपके सपनों को दिखेगा आपको, यस मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में 2 दिन रहना पड़ेगा, टाइम पे आना पड़ेगा। जब लंच ब्रेक होगा टाइम पे आना पड़ेगा, टाइम पे जाना, टाइम पे आना। चाहे 2 रोटी कम खाना चलेगा लेकिन टाइम पे पहुंचना। जब टी ब्रेक होती है तभी भी टाइम पे आना।
जितना टाइम हम मैनेज करेंगे तो क्या होगा, हम अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि जो भी स्पीकर यहाँ पे आने वाले बहुत ही बढ़िया स्पीकर से, एक से एक बढ़िया स्पीकर से, जो आपको भर भर के दे सकते हैं, लेकिन उनको उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोगों ने लेट किया तो स्पीकर जहाँ पे 2 घंटा बात करना 1 घंटे में खत्म करके निकल जाएगा। लॉसेस क्या होगा, हमारा होगा। ये ध्यान रखना, ये डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि आने हमारे पास समय कम है और स्पीकर ज्यादा है। तो कृपा करके टाइम को संभाल के रखना, टाइम पे काम करना। ओके, जो भी है एंजॉय करना, एंजॉय करते हुए इस ट्रेनिंग को अटेंड करना। रेडी टू रॉक? ये क्या है? चाय नहीं बरसती। तो एक चाय बहुत कुछ करती है ना। एक चाय हमें तरोताजा करती है। एक चाय पे बैठ के आदमी डिस्कशन करता है। एक चाय के कप पहले पे बहुत चीजें होती है जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे ही सिस्टम काम करता है। जैसे एक चाय बनाती है, चाय बनाने के भी सिस्टम है ना। चाय बनाने के लिए क्या लगता है? पानी लगता है, चाय पत्ती लगती है, दूध लगता है, शक्कर लगती है, अदरक लगता है, बराबर। और क्या लगता है? गैस लगता है। और हाँ, बर्तन भी लगता है ना। हाँ, अगर समझो ऐसे क्या हम लोग चाय सब लाया और चाय पत्ती नहीं लाया, बन गई। हाँ, शक्कर नहीं लगा, आप डाल दो। तो एक अगर सोचो, अगर 10 रुपए की चाय बनाने के लिए सिस्टम लगती है, तो हमें करोड़ों कमाने के लिए सिस्टम लगेगी नहीं लगेगी? 100 करोड़ कमाने के लिए सिस्टम चाहिए नहीं चाहिए? तो जैसे चाय बनाने के सिस्टम लगती है, वैसे ही हमें करोड़पति बनने के लिए भी सिस्टम लगती है। और सिस्टम को फॉलो करो, आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आज अगर हम लोग इस लेवल पे है ना, तो वही है सिस्टम। जो सिस्टम ने कहा, जो सिस्टम की जरूरत है वो हमने किया। जो हमें लगता है अच्छा वो नहीं किया, जो सिस्टम को लगता है अच्छा वो किया। तो करोगे? अगर ये आप करोगे तो मेरा ये दावा है, 2025 चल रहा है, ये 2 साल में 2027-28 से पहले आप भी डायमंड बन के इसी हॉल में रहेंगे। क्या है ये? दिमाग है? हाँ, क्या है? दिमाग है ना, ब्रेन है, ब्रेन। उसमें पावर है पक्का? हर एक के दिमाग में पावर है। क्या ऐसा भगवान ने कैसा किया गया? अरे वो ये कौन है, इसको थोड़ा पावर कम दो, क्या ऐसा? भगवान ने हर एक को, सबको सब कुछ दिया है, लेकिन उसका यूज हम लोग कितना करते हैं उसके ऊपर है। मैं भी 3-4 दिन पहले 3 इडियट देख रहा था, गाड़ी में 3 इडियट देख रहा था। तो वहाँ पे एक बात पता चला कि हर एक को दिमाग, उसमें डायलॉग है, कौन सा पता है आपको? कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल बनोगे तो सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगा। ये दिमाग काम कर दे। आज दिमाग हमसे सब कुछ चीजें करवाता है ना, तो आपके दिमाग में क्या है, उसके ऊपर क्या है, डिपेंड करता है कि आप क्या बनोगे। और यही आज ट्रेनिंग में आपको मिलेगा कि आपके दिमाग का पूरा सर्विसिंग करके ये 2 दिन में आपको बिठाया जाएगा। देखो, हाँ, तो कल दोपहर के बाद ये होगा, आपका ऑपरेशन होगा। यहाँ से संभाल के रहना। लंच के बाद कल सुबह से ही चालू कर देंगे। आज का तो सेशन ऐसा है, किसके दिमाग को क्या चाहिए देखेंगे। डॉक्टर तो है, 3 डॉक्टर है हमारे पास, देखिए 3 डॉक्टर, डॉक्टर बापू सर, डॉक्टर मुर्तिया शेख सर और डॉक्टर संपूर्ण सर। हाँ, और उसके एक असिस्टेंट है बिवलकर सर। वो देखो, देखा आपने, वो कहीं आपको भागने नहीं देंगे। वो आएंगे तो आपको नचाएंगे भी, लेकिन आपका दिमाग पूरा खोल देंगे। तो तैयार हो जाओ, दिमाग का सर्विसिंग करें। आज तक किसने किया? बाइक कितने लोग चलते? बाइक चलते, बाइक का कभी सर्विसिंग करते हम लोग? करते? कितनी बार करते साल में?
है ना, जितना जिसका ज्यादा बाइक चलता है उतना ज्यादा सर्विसिंग करते हैं। Yes, sir. मुझे बोलो दिमाग का कितनी बार सर्विसिंग किया है? किया नहीं? अरे बाप रे, फिर कैसे चलेगा? अरे बाइक एक 60-70 हजार का बाइक जो हम लोग चलाने के लिए हमें सर्विस करना पड़ता है, ये पूरा बॉडी करोड़ों का हम लोग लेके चल रहे हैं, जो अपने सब सपनों को पूरा करते हैं वो दिमाग, उसका सर्विसिंग नहीं करना पड़ेगा? ये ऐसे 3-3 महीने में आप 10 कदम में आते रहोगे, एसओएस में आते रहोगे, ट्रेनिंग में, बेसिक ट्रेनिंग में आते रहोगे, तो आपका ये दिमाग काम करेगा और दिमाग फ्री रहेगा, कभी जाम नहीं होगा, कभी निगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी नहीं। ये सर्विसिंग बहुत जरूरी है और ये सर्विसिंग इसी में होती है। ठीक है, तो ये है सर्विसिंग, जहां पे हम लोग देखते हैं माइंडसेट क्या होता है। एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होता है? मैं महीना भर काम करूंगा, मुझे सैलरी आएगी, है ना। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, ये क्या बोलता है कि मैं जितना काम करूंगा उतना मुझे